तो कहते 50% टैक्स देना चाहिए। चावल का टैक्स दे ही रहे हैं, किसान का टैक्स दे ही रहे हैं, दाल का टैक्स दे रहे हैं, सरसों का तेल का टैक्स दे रहे हैं, जीरा मरीच का टैक्स दे ही रहे हैं। अब कितना टैक्स चाहिए? 1 लाख कमाए कर आदमी तो 50,000 सरकार को दे दे। बिल्कुल दे दे, महंगाई और होनी चाहिए। आज भी हम वहीं चल रहे थे, आज और महंगा हो जाए तब भी वहीं चलेंगे। अगर हम जीएसटी टैक्स नहीं जमा करें, कितना इनका ITR कितने का पूछे? और महंगाई होनी चाहिए, होनी चाहिए महंगाई। हमारे देश का रेवेन्यू जनरेट होगा और देश हमारे नए बिल्कुल होनी चाहिए। गरीब आदमी अभी परेशान है इस महंगाई भाई नहीं, इस दुनिया में कौन सा गरीब है बताइए? गरीब नहीं, कोई गरीब नहीं इस दुनिया में। कौन नहीं खा रहा सुबह से लेकर शाम तक? कौन नहीं खा रहा है? भाई 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, आपको कोई गरीबी नहीं है? कोई गरीबी नहीं है। तो राशन फर्जी दिया जा रहा है। राशन फर्जी नहीं दिया जा रहा है, वो उस योग्य है तो उनको दिया जा रहा है। हमें तो राशन नहीं मिल रहा। गरीब नहीं, जब गरीब नहीं तो क्यों राशन दिया जा रहा है? सॉरी, गरीब नहीं तो राशन क्यों दिया जा रहा है? वो उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। तो मतलब क्या महंगाई कस के हो जाए, महंगाई और हो जाए, मुझे हो जाए, बिल्कुल हो जाए। अरे हम अपना ITR पे हमें जरूरत पड़ेगी, हम बैंक से जाके मदद लेंगे, बिजनेस करेंगे। महंगाई ज्यादा होगी, लोग कपड़ा तक नहीं पहन पाता। कोई ऐसा कुछ नहीं, कौन नहीं कपड़े इसमें कौन बताइए? कोई हर आदमी से ब्रांडेड कपड़ा पहना है। 500 रुपए का कपड़ा आदमी पहन ले रहा, 4-5 हजार कहाँ पहन पाएगा? पहन रहा, आप देखिए रेड टेप का पहन रहे, हम पीटर इंग्लैंड का पहने, भाई साहब ब्लैकबेरी पहने। कैसी बात कर रहे हो आप? कौन? आप महंगाई है, आप गरीब हैं, आप उस क्राइटेरिया में नहीं है। मैं गरीब नहीं हूँ, मान लो मैं कमा रहा हूँ, गरीब नहीं हूँ, लेकिन देश में तमाम लोग तो हैं गरीब। कोई गरीब नहीं, हमें बताइए सुबह से नहीं गरीब है, चाचा गरीब नहीं, मैं नहीं हूँ, यहाँ पे गरीब नहीं, लेकिन तमाम लोग देश में गरीब है ना। आप गरीब किस श्रेणी में आप ले जाते हैं? गरीब को क्या परिभाषा देते हैं आप बताइए? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। सरकार जो दे रही डाटा उसी को मानते हैं। आप उसको मानते हैं? उनको बोलिए सरकार की कार्यप्रणाली से वो दुरुस्त हो, उसके अवेयर हो, जागरूक हो, उसको जाने और उस क्राइटेरिया के अंतर्गत तो लोन लें। आप कह रहे हो ना गरीबी नहीं है। अरे गरीब है ही नहीं यार, दुनिया में कौन गरीब है? मोदी जी कह रहे हैं गरीब है। मोदी जी सबसे बड़ी जात गरीबों की। वो उस क्राइटेरिया में आ रहा है, वो उस कार्यप्रणाली के अंतर्गत आए और सरकार से मांगे, सरकार उसकी पूरा समर्थन करेगी, मदद करेगी। दो डेली जो है 100, 300, 400 रुपए कमा रहा हो, गरीब नहीं मानते हो आप उसको? अरे यार कैसे गरीब है? गरीब अच्छा बात बताइए, महंगाई मतलब कितनी भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। महंगाई अभी जितनी है उसका 10% और बढ़ना चाहिए। इनके कथनानुसार महंगाई बढ़ना चाहिए, इसलिए कि इनको लोकसभा का टिकट लेना है। इसलिए भाजपा वाली नहीं बतियाएंगे, इनको टिकट मिलेगा कैसे? चुनाव इनको लड़ना है ना, इनको चुनाव लड़ना है, इसलिए भाजपा वाली करेगी। देखिए जो भाजपा वाली करता है उसको विधानसभा का, लोकसभा का टिकट मिलता है, और जो सही बात बोलता है वो उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है। तो ये भी बता रहे कि कोई गरीब है नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ। अरे एक मिनट चाचा से पूछ लेते, क्या चाचा ठेला लगाते? चाचा गरीब तो कोई है ही नहीं। गरीब हो आप? बिल्कुल, हमारे घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जल रहा है। अरे भाई साहब बता रहे कि दुनिया में कोई गरीब ही नहीं, आप करो गरीब हो। हमें मेरा भाई गरीब, ठेला लगाते हैं, मजदूरी करते हैं भैया, 300-400 रुपया कमाते हैं। ब्रांडेड कपड़े पहने, कौन सी कंपनी का है? देखो ब्रांडेड ये है भैया, 15 रुपए की शर्ट है मेरा भाई, ये भी ठेले पर की। कह रहे हैं हाँ मोबाइल देख लीजिए, एप्पल का भैया कह रहे गरीब ही नहीं है कोई। ये मोबाइल 1 लाख का फोन चलाते हैं क्या? हाँ 1 लाख का फोन चलाते हैं। एक आप झूठ बोल रहे हैं, एक मोदी जी तो बोलते ही हैं, भैया सही बोल रहे हैं, गरीब है ही नहीं हिंदुस्तान में। अब मोदी जी कह रहे हैं 80 लाख गरीब है, ये कह रहे कोई है ही नहीं है। 80 करोड़ 80 करोड़ गरीब राशन ले रहे हैं। मोदी जी कह रहे राशन फ्री दे रहे हैं क्योंकि गरीबों को दे रहे हैं। एक झूठे आप हैं और एक झूठे मोदी जी हैं, बस 2 ही हैं, बाकी तो भैया, बाकी जो है भैया अब बड़ा झूठा भी है, या तो ये होंगे। भैया तो कह रहे हैं कि महंगाई और हो जाए तो उससे देश तरक्की करेगा। भैया हम कह रहे हैं, भैया जो है भैया का ठेका चल रहा होगा, भैया का पट्टा चल रहा होगा, और भैया का जो है भैया के पिताजी, अब गरीबों से पूछो, गांव में जाओ, गरीबों गरीबी क्या होती है? तो कहते 50% टैक्स देना चाहिए। गरीबी कमाई का आधा। टोटल आज हम अगर 25 लाख का व्यापार करते हैं, टोटल इनकम का 25% हम CA के द्वारा सरकार को देते हैं। ये मैं देता हूँ कि 1 लाख कमाए कर आदमी तो 50,000 सरकार को दे दे। बिल्कुल दे दे, क्योंकि वो हमारा नहीं, हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, हमारा भविष्य आ रहा है, उनके लिए निसंकोच उनकी माताएं, बहनें, बेटी, बुजुर्ग सारे बिल्कुल फ्री टहलेंगे। बहुत बड़ी बात आप करो कि 1 लाख रुपए कमाओ, 50,000 सरकार को दे दो। टैक्स देना चाहिए। अगर हमारी बात आवाज तक जा रही सरकार तक, इसका और समर्थन करे, बिजनेसमैन की श्रेणी बटोरे। GST 18%, 28% है, तो उसमें तो लोग परेशान हुए जा रहे हैं। आप करो कि 50% GST कर दे। हर जो 18% होता है वो 18% जमा नहीं हो रहा है, उसको हम रिबम्बर्समेंट कर लेते हैं। आप ये कहाँ बोल रहे हैं? अगर आज हम मोबाइल परचेज किए हैं, इस पे हम 18% GST 18% हम GST रिटर्न ले लिए हैं। इस पे 50% आपको लगता है टैक्स देना चाहिए? इस पे 50% करना चाहिए, क्योंकि हम रिबम्बर्समेंट कर रहे हैं। इनको अभी पता नहीं है कुछ प्रावधान। ये है बीजेपी के अंधभक्त, ठीक है। आधार का विरोध बीजेपी ने किया, ये कहेंगे सबसे बढ़िया है। पहले बीजेपी उसका विरोध करती थी, उसी को लागू किया। बता दिए इनको। ठीक है, अरे भैया हम बता रहे हैं, जो जिस बीजेपी ने जो किया होगा उसे सही बताएंगे। GST का विरोध कौन करता था? उसी के साथ ये लोग भी करते थे। जब कांग्रेस सरकार थी, GST लाना चाहती थी, GST का विरोध करते थे। इन्होंने GST लागू कर दिया, अभी कह रहे 50% होनी चाहिए।
ये है भैया। आप 50% टैक्स दे पाओगे? क्या हुआ? 50% टैक्स दे पाओगे आप? अरे यार हम अभी तक टैक्स फाइल ही नहीं करते, हम उसमें है ही नहीं। 50% टैक्स दे पाओगे? अरे चावल का टैक्स दे ही रहे हैं, किसान का टैक्स दे ही रहे हैं, दाल का टैक्स दे रहे हैं, सरसों के तेल का टैक्स दे रहे हैं, जीरा मरीच का टैक्स दे ही रहे हैं। अब कितना टैक्स चाहिए? टैक्स कम है, ज्यादा होना चाहिए। टैक्स कम है, कम है टैक्स। 26 रुपए का मैं 100 ग्राम जीरा में खरीदता था और 49 रुपए का 100 ग्राम मैं मरीच खरीदता था। आज 75 रुपया का मिल रहा है जो जीरा और 80 रुपया का मरीच मिल रहा है 100 ग्राम। अब ये महंगाई नहीं बढ़ी? टैक्स ज्यादा है। अरे बहुत ज्यादा हो गया। 50,000 को 25,000 सरकार को दो। देश की तरक्की तभी होगी जब आप 50,000 कमाओगे, 25,000 सरकार को दोगे। सुनिए, ये तो इसलिए इनको मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनको भाई देखिए टिकट लेना है, चुनाव लड़ना है तो जनता के हित की बात नहीं करेंगे। क्यों लड़ना है भाई साहब आपको? ये बात आप कर रहे हैं, जनता के हित की बात नहीं कर रहे। पर्सनल चुनाव इस जिंदगी में लड़ना नहीं है। मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ। मेरा नाम राजन मिश्रा, मैं अपने आप में दाल रोटी हमारी चलती रहे, मुझे कोई चुनाव लड़ना नहीं है, ना मुझे किसी पार्टी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब है। जो सच्चाई है वो मैं कह रहा हूँ। अभी 26 रुपए में खरीदते थे तब इनकी पेंशन, इनके घर की आय क्या थी? आज ये 75 रुपए में खरीदे, इनके घर की पेंशन और आय पूछिए। सुनिए, इंजीनियर हैं, आज भी ये तीन लड़के इंजीनियर हैं। मैं अपने मेहनत से खेती में कमा करके मैं पढ़ाया हूँ और न मंदिर का देन है, न भाजपा का देन है, न मोदी का देन है, न योगी का देन है। मैं अपने परिश्रम से खेती करके मैं और कमा करके पढ़ाया हूँ। 30 रुपए में खरीदते थे तो उस समय इनके अनाज का दाम क्या था? वो नहीं हुए और मंदिर से नहीं हुए। रोजगार है कि रोजगार मिला उनको? नहीं मिला, नहीं बैठे हैं रोजगार कोई कारखाना बता रहा हूँ। कोई सुनिए, कोई कंपनी कारखाना यूपी में आज तक खुला ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? रोजगार है। गुजरात जा, पंजाब जा, लुधियाना जा, गुड़गांव जा, यूपी में कोई रोजगार खुला ही नहीं।